आदरणीय लालू प्रसाद, जिनको सामाजिक न्याय का पुरोधा बोला जाता है, आज जितने भी लोग आज गद्दी पे आसीन हैं, कहीं न कहीं इन्हीं का योगदान हुआ। बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी का यह कदम बिल्कुल प्रतिशोध के भावना से लबालब दिखता है कि अगर इस एक महीना के अंदर में अगर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अगर लालू प्रसाद यादव पर कोई अगर किसी प्रकार का हमला होता तो इसका उत्तरदायी कौन होता। जो पदाधिकारी ने ऐसा निर्णय लिया था कि इनका जेड प्लस सुरक्षा हट जाना चाहिए, उस पर इमीडिएट कार्रवाई होना चाहिए, उसको सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। शिवानंद तिवारी जैसे व्यक्ति ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा इनको जेल भिजवाने में। उन्होंने इनको जेल भिजवाया और इन्होंने इनको राज्यसभा भिजवाया। उतना ही नहीं, उनके पुत्र राहुल तिवारी को उन्होंने विधायक बनवाया। यह काम केवल लालू प्रसाद जी ही कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा राजनेता जन्म नहीं लिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, जो कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें फिर से जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मिल चुकी है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले महीने ही सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था और उसके बाद जेड श्रेणी की जो सुरक्षा उनके पास थी, दोनों के पास ही, वो सुरक्षा घटा दी गई थी। फिर बाद में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने नई सुरक्षा व्यवस्था को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब एक महीने के बाद ही नई सुरक्षा व्यवस्था फिर से दी गई है, जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। हमारे साथ आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह हैं। जिस तरह से एक महीने के अंदर ही ये फैसला बदला और सुरक्षा समिति की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। देखिए, हमारी पार्टी और हम लोग भी स्वयं कई बार यह बात बोल चुके हैं कि बिहार के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सुरक्षा, आवास और इस टाइप का जो मुद्दा लगातार आप देख रहे होंगे, ये चलता आ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भाई सुरक्षा समिति ने एक महीने पूर्व, हमें याद है कि 5 जून या 4 जून का यह घटना है कि 5 जून को सुरक्षा समिति ने देखा कि अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद, जिनको सामाजिक न्याय का पुरोधा बोला जाता है, आज जितने भी लोग आज गद्दी पे आसीन हैं, कहीं न कहीं इन्हीं का योगदान हुआ। और बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है और सुरक्षा भी वही इनका रहेगा जो सिंपल एक विधायक का होता है। तो भाई, ये तो बड़ा ही चौंकाने वाला निर्णय था और पूरे बिहार के लोग, सत्तारूढ़ पार्टी के भी माननीय विधायक बोल रहे थे कि यह पूरी कार्रवाई प्रतिशोध से लबालब दिखता है और जो भी इनका कार्रवाई हो रहा है यह प्रतिशोध के भावना से ग्रसित है। और ऐसा कार्य जो भी लोग माननीय लालू प्रसाद जी को, तेजस्वी जी को और राबड़ी देवी जी को जानता होगा, अच्छी तरह जानता है कि भाई कभी भी जब भी वे सत्ता में रहे, कभी भी उन्होंने इस तरह से प्रतिशोध के भावना से कार्य नहीं किया। चाहे तेजस्वी जी भी जब भी डिप्टी सीएम रहे, आपने भी देखा होगा, नंद किशोर यादव जी से लेकर प्रेम कुमार जी से लेकर जितने लोग भी मंत्री नहीं थे, फिर भी उनके आवास को खाली नहीं कराया गया। तो ऐसा उदार हृदय लालू प्रसाद जी का ही हो सकता है। आलोक जी, और तो और हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, यही वो लालू प्रसाद जी हैं। पूरे दुनिया में, पूरे देश में लालू यादव पैदा होना आसान काम नहीं है। सदी सदी में कोई ऐसे युग पुरुष जन्म लेते हैं कि जिस व्यक्ति, शिवानंद तिवारी जैसे व्यक्ति ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा इनको जेल भिजवाने में, और वही लालू प्रसाद जी हैं कि उन्होंने इनको जेल भिजवाया और इन्होंने इनको राज्यसभा भिजवाया। उतना ही नहीं, उनके पुत्र राहुल तिवारी को उन्होंने विधायक बनवाया। यह काम केवल लालू प्रसाद जी ही कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा राजनेता जन्म नहीं लिया है। सम्राट चौधरी ने कहा था कि क्या पूरी बिहार की पुलिस को लगा दें। अभी यही सम्राट चौधरी जी हैं कि अगर पहली बार ओथ लिए होंगे राजभवन में जाकर, तो इसमें भी माननीय लालू प्रसाद जी का ही योगदान है। अरे तनिक भी तो आंख में पानी होना चाहिए, आपको तनिक भी तो याद होना चाहिए कि आपके पिताजी भी उस मंत्रिमंडल में रहे और आप भी उनके मंत्रिमंडल में रहे, और आप इस तरह से जलील करने के लिए, जलील और
पब्लिक का मात्र ध्यान भटकाने के लिए जो मुख्य मुद्दा है, आपका खजाना खाली है, लगातार बिहार में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कहीं भी शिक्षा में कोई सुधार नहीं है, मात्र ये सब मामले से आपने ध्यान भटकाने के लिए आप इतने छोटे मुद्दे पर पूरे बिहार को आपने अटका कर रख दिया। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, बिहार के 90% व्यक्ति ने कहा कि सम्राट चौधरी का यह कदम बिल्कुल प्रतिशोध के भावना से लबालब दिखता है और दिखाई भी दिया। हम जानना चाहते हैं, अब तो सुरक्षा दे दी गई। आलोक जी, हम आप ही के माध्यम से जानना चाहते हैं, कौन ऐसे पदाधिकारी सुरक्षा समिति में बैठते हैं जिन्होंने ये देखा कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति को अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है, और वही व्यक्ति आज 1 महीने के बाद मीटिंग करके बोलता है कि नहीं, इनको Z+ सुरक्षा की ही जरूरत है। तुरंत उस पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि अगर इस 1 महीना के अंदर में अगर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अगर लालू प्रसाद यादव पर कोई अगर किसी प्रकार का हमला होता तो इसका उत्तरदायी कौन होता। इसके लिए जो पदाधिकारी ने ऐसा निर्णय लिया था कि इनका Z+ सुरक्षा हट जाना चाहिए, उस पर इमीडिएट कार्रवाई होना चाहिए, उसको सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। हम ये मांग करते हैं आपके पोर्टल के माध्यम से। तो ये देखिए, सरकार की जो मंशा है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं सुनील सिंह, और याद रहना चाहिए, पुरानी बातों को भूलना नहीं चाहिए। कई पुरानी बातों को भी याद दिला रहे हैं, कौन कौन सदन पहुंचे, किन्हें किन्हें राज्यसभा भेजा गया और किन्हें शपथ दिलाई गई, भले आज वो सरकार में हो, लेकिन पुरानी बातों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।